ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अक्षर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। भगवान महावीर के जीवन आदर्शों की बात हम सब कर रहे हैं, उन सूत्रों की जो हमारे जीवन को पवित्र, पावन और उच्च आदर्शों से जोड़ता है। आज बात उसी में है। मनुष्य के जीवन में उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका अपना चरित्र है। भगवान महावीर ने अपने चरित्र को सुरक्षित रखने की सबसे प्रबल प्रेरणा दी और ये कहा कि मनुष्य का चरित्र ही उसके जीवन के विकास का आधार है। अच्छा बुरा चरित्र मनुष्य के अच्छे बुरे जीवन का आधार बनता है। हमारा संपूर्ण प्रयास अपने चरित्र की उज्ज्वलता को बना करके चलना चाहिए। मनुष्य जब तक अपनी चारित्रिक निर्मलता पर ध्यान नहीं देता, अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकता। बदलते दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो मनुष्य का चारित्रिक मूल्य प्रभावित हुआ है। एक समय था जब लोग अपनी सब चीज़ों को गौण कर दें पर चारित्र को प्रमुखता दिया करते थे, और आज लोग अपने चरित्र को एक तरफ करते हैं, बाकी चीज़ों को मूल्य और महत्व देने लगे हैं। यही पूरी दुनिया की दुर्वस्था का सबसे बड़ा कारण है। हमें चाहिए कि हम हर स्थिति में अपने चरित्र के बल को मजबूत बनाएं। सवाल है चरित्र का, चरित्र के निर्माण का। सबसे पहले हम समझें कि चरित्र है क्या। चरित्र क्या है? चरित्र हमारी भावनाओं और प्रवृत्तियों के समूह का नाम है। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों से जैसी संस्कार पड़ते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं, और जैसी भावनाएं होती है वही भावनाएं कालांतर में स्थायी भावना का रूप लेकर हमारी प्रवृत्ति का आधार बनती है, और वही हमारा चरित्र बन जाता है। अच्छा बुरा चरित्र मनुष्य की अच्छी बुरी भावनाओं के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, और अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे संस्कारों से निर्मित होते हैं। तो चरित्र की उज्ज्वलता को बनाए रखने के लिए न केवल चरित्र के महत्व को समझना जरूरी है, अपितु अपनी भाव विचार को निर्मल बनाने के लिए अपने संस्कारों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सुचरित्र का आधार सम्यक संस्कार है। जब तक हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे हम अपने चरित्र में निखार नहीं ला सकते। जिस मनुष्य का जैसा संस्कार होता है उसका चरित्र भी वैसा बनता है। इसलिए हमें प्रमुखता अपने संस्कारों के निर्माण पर देनी चाहिए। उस पर हमें पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे संस्कारों का निर्माण कैसे हो और हम अपने जीवन को आगे किस तरीके से बढ़ाएं। तो अपने संस्कारों के प्रति जागरूकता, भगवान महावीर ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि संस्कार से प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है। जैसे संस्कार होते वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसे चरित्र, और जैसा चरित्र हमारा होता है वैसे ही कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में उत्तरोत्तर जुड़ते हैं। इसलिए आज के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है तो अपने संस्कारों की तरफ। आज देखने में ये आता है कि लोग संस्कारों की खुली उपेक्षा करते हैं। बातें भले संस्कारों की करते हैं पर व्यवहार सब कुछ उल्टा होता है। हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय संस्कार, दीक्षान्वय संस्कार, कर्तान्वय संस्कार आदि संस्कारों की व्यवस्थाएं हैं जो माँ के पेट में आने से लेकर निर्वाण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इन संस्कारों का ये कमाल होता है कि वो हमारे जीवन का उदात्तीकरण कर देते हैं। जीवन में एक अलग प्रकार का परिष्कार और निखार आता है। हम उनके प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे
तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छे संस्कार ही अच्छे व्यक्तित्व का आधार है। जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार उसका वैसा जीवन। आज हमें पड़ताल करके देखनी है कि आखिरकार हमारे संस्कार कहाँ है, क्या है। वस्तुतः हमारे जीवन में जो संस्कार है वो जन्मते कहाँ से है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं और वे ही कालांतर में हमारी प्रवृत्ति के आधार बनते हैं। मनोविज्ञान के हिसाब से यदि विचार करें तो मनोविज्ञान ये कहता है कि मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जो सोचता है, जैसी प्रवृत्ति करता है, जैसे वातावरण में रहता है, वैसे संस्कार उसके सबकॉन्शियस माइंड में जम जाते हैं और यही सबकॉन्शियस माइंड में जमे हुए संस्कार हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के माध्यम से बाहर प्रकट होकर हमारी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। तो कुल मिलाकर संस्कार से प्रवृत्तियां जन्मती है और संस्कार में परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम में अच्छे संस्कार पनपे, तो हमें चाहिए कि हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छों के साथ रहें, अपने आस पास केवल और केवल अच्छाइयों को जोड़ें। जो अच्छाइयों के मध्य रहता है उसके जीवन में अच्छाई स्वाभाविक तौर पर प्रकट हो जाती है और जो बुरे और बुराइयों के साथ जीता है उसका जीवन बुरा हुए बिना नहीं रह पाता। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें सब कुछ अच्छा करना होगा, अच्छाई की तरफ अग्रसर होना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। आज संस्कार की बात की जाती है। लोग कहते हैं हम बच्चों में संस्कार डालते हैं, संस्कार पनप नहीं पाते, क्या करें। नहीं, बच्चों में संस्कार डालने की जो प्रक्रिया है वो आप बहुत विलम्ब कर देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर किसी संत के पास गई और कहा कि महाराज हम इनको इसके ऊपर अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन दे। संत ने पूछा बच्चे की उम्र कितनी है? बोले 8 वर्ष। तुम 8 वर्ष लेट हो गई। 8 वर्ष में तो इसके अंदर बहुत सारे संस्कार पड़ गए। अब हमें इनके संस्कारों को, नए संस्कार डालने के साथ साथ इन पुराने संस्कारों को बदलना भी पड़ेगा। हमें प्रारंभ से अच्छे संस्कारों की बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहला है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। वस्तुतः संतान को उत्पन्न करना एक प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु ये भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति को काम पुरुषार्थ का फल बताया। वो तब होगा जब सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहते हुए संस्कारों के प्रति जागरूक होंगे। मेरे संस्कार निर्मल होने चाहिए, मेरे संस्कार पवित्र होने चाहिए, मेरे संस्कारों में कहीं किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए, ये जागरूकता हो। गर्भ संस्कार की बात हमारे आदि पुराण में बहुत विस्तार से दी गई है। इसके सार के रूप में मैं यही कहूँगा कि संतान उत्पत्ति को एक साधना मान करके चलना चाहिए और अपने जीवन को प्रारंभ से ही पवित्रता से जोड़ करके चलना चाहिए, शुभ संकल्पों से जोड़ करके चलना चाहिए और संतान के आगमन के बाद पूरा जीवन, जब तक गर्भावधि का काल है, दंपति को ब्रह्मचर्य के साथ बिताना चाहिए। जो पेट में बच्चे के आ जाने के बाद ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं वो एक योग्य, प्रतापी और प्रज्ञावान संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो पहली बात कि हम अपने अंदर संयम रखें। पेट में बच्चा आया है तो उस बच्चे के स्वागत के लिए हमें कुछ परित्याग भी करना होगा। उसमें अपने आचार का, अपने विचार का, अपने व्यवहार का सर्वाधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि माँ और पेट में पलने वाले बच्चे का बड़ा गहरा संवाद जुड़ा होता है। माँ की सोच और प्रवृत्तियों का प्रभाव
पेट में पलने वाले बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम गर्भ से ही बच्चे में ऐसे संस्कार डालें कि आने वाले समय में जन्म लेकर वह धरती का भूषण बने, भार नहीं। एक योग्य संतान के रूप में संतान को जन्म दें ताकि एक अच्छे व्यक्तित्व का सृजन किया जा सके। ये पुरुषार्थ प्रारंभ से ही होना चाहिए। अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। अब 9 माह का जो गर्भकाल है वो काल आमोद प्रमोद, ललित कलाओं और धर्म कथाओं के साथ बीतना चाहिए। उस अवधि को पूरी तरह तनाव मुक्त होकर के जीना चाहिए, जिससे आपके पेट में पलने वाले बच्चे का भविष्य निखर सके। आजकल तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि 9 महीने तक टीबी से दूर रहना चाहिए। उसके रेडिएशन का असर होता है, इंटरनेट का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब ये चीज़ें आम हो गई है। पेट में ही ऐसे संस्कार पड़ गए कि बच्चे बाहर आने के बाद ऐसा ही करते रहते हैं। मैंने एक क्लिप देखी थी आज से कुछ साल पहले, किसी ने मुझे दिखाया था। एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 महीने का होगा, उसके हाथ में मोबाइल थी। मोबाइल उसके हाथ से लिया, वो इतना कलफ के रोने लगा कि पूछो मत। और जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में दिया, उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। इसमें क्या बात थी? बात केवल ये थी कि उसकी माँ पूरे 9 महीना अपना समय मोबाइल के साथ बिताई। बच्चे के मन में मोबाइल के प्रति आकर्षण हो गया। आज वो मोबाइल उसके लिए सर्वस्व हो गया। आप जैसा वातावरण देंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, उसका असर आने वाले संतान पर पड़े बिना नहीं रहेगा। इसलिए हमें खुद में संयम रखना चाहिए और पूरी गर्भ के कालावधि में संयम के साथ साथ अपने जीवन को सात्विकता से भरना चाहिए और अच्छी भावनाएं भरना चाहिए। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए 9 माह तक 9 मिनट का भावना योग रखा है। वो 9 मिनट रोज भाए और वो भावना भाने का कम से कम दिन में 1 बार नहीं 9 बार भाए तो उसका असर पड़ेगा। और बहुत लोगों ने बताया जिन्होंने भावना योग किया है गर्भकाल में, उनकी सामान्य डिलीवरी हुई है और उनको बहुत कम परेशानियां हुई है, उनकी संतान अच्छी हुई है। कुछ प्रयोग आज बहुत सारे लोग गर्भ संस्कार करते कराते हैं। गर्भ संस्कार कराने वालों का ये अनुभव बताता है कि जिन्होंने पूरे के पूरे 9 महीने तक समय समय पर गर्भ संस्कार की संपूर्ण क्रियाओं को संपादित किया है, उनके बच्चे अच्छे से स्वस्थ हुए हैं। उनकी डिलीवरी 95% नॉर्मल हुई है। कुछ विशेष केसेस में ही सर्जरी होने की स्थिति हुई। तो ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है, ये हमारे संस्कारों का प्रभाव है। इसकी तरफ जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन क्या बताऊं, हम आपसे गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं और एक वर्ग है जो गर्भ में ही बच्चे का संस्कार कर रहा है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। ये गर्भपात जैसी बात बड़ी विचित्र हो रही है, सुनकर के बहुत तकलीफ होती है। हमें अपने संस्कारों के प्रति जागरूक होकर सुदृढ़ रहने की ज़रूरत है और गर्भकाल को एक साधना काल के रूप में देखने की आवश्यकता है। तभी हम आने वाले समय के लिए एक अच्छी पीढ़ी को जन्म दे सकेंगे। अन्यथा और कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो इसकी पूरी प्रक्रियाएं हैं। लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आज देश में बहुत जगह गर्भ संस्कार की क्रियाएं संपन्न कराई जाती है, वो कीजिए। और कदाचित वो नहीं भी कर पाए तो केवल 9 मिनट का भावना योग नियमित करते रहिए। उसका चमत्कारिक प्रभाव देखने में आ रहा है। लोग जो इसका लाभ ले रहे हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो रहा है। तो ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। गर्भ से अच्छे संस्कार। आपने देखा है कि तीर्थंकरों की माँ को गर्भ में तीर्थंकर के आने से पहले ही देवियाँ उनकी सेवा में अनुरक्त रहती है। गर्भ शोधन की बात की जाती है। 9 महीना पूरी तरह से माँ की सेवा में अनुरक्त रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं गर्भ की रक्षा के लिए। मैं कहता हूँ गर्भ की रक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी जीव हैं। वे कहीं से असुरक्षित नहीं हैं।
पर फिर भी ये सब नियुक्तियाँ गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की सुरक्षा के लिए होती है। तब तीर्थंकर जैसे लोकोत्तर संतान का जन्म होता है। एक बात मैं कहता हूँ, एक अच्छी माँ ही अच्छी संतान को जन्म दे सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी बने तो आपको चाहिए कि पहले आप एक अच्छी माँ बने, एक अच्छे पिता बने, क्योंकि जैसी टकसाल होती है सिक्का तो वैसा ही बनता है। आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही औरों के संस्कार होंगे। मुझे एक बार किसी ने बताया कि एक बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को देखने के लिए गए, वहीं किसी व्यक्ति ने एक अंगूठी रखी, वो अंगूठी खोजी इधर उधर, कहीं मिली नहीं। सोने की अंगूठी थी, कहाँ सब तरफ ढूंढ मारा, अंगूठी कहीं नहीं मिली। बाद में देखा बच्चे की मुट्ठी बंद है और वो बच्चा जोर से मुट्ठी बंद करके रखा हुआ था। उसकी मुट्ठी खुलवाई गई, देखा कि वो अंगूठी उसमें। बाद में छानबीन की गई, जो परिणाम आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। बात केवल इतनी थी कि उसके माता पिता दोनों जेब कतरे थे, माँ बाप दोनों जेब कतरे थे, तो बच्चे के अंदर अभी पेट से ही चीज़ों को चुराने के संस्कार प्रकट हो गए। तो आप इन बातों से अनुमान लगा सकते हो कि हमारे साथ जुड़े हुए वातावरण का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से अपने आप को बचाना है तो हमें सम्यक संस्कारों का आरोपण बहुत जरूरी है। तो गर्भ संस्कार, हमने वो कहानी तो पढ़ी है अर्जुन और सुभद्रा की, कि अभिमन्यु पेट में था, अर्जुन ने चक्रव्यूह को भेदन करने का उपाय बताया, लेकिन इस बीच सुभद्रा को नींद आ गई। आज काश सुभद्रा जागृत होती तो अभिमन्यु मरा नहीं होता। आज भी अनेक अभिमन्यु असमय में कुसंस्कारों के शिकार बनकर अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं। उसकी वजह आज की सुभद्राओं का सो जाना है। अगर सुभद्रा जागृत होगी तो अभिमन्यु किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। हमें इन विषयों के चक्रव्यूह से अपने आप को बचाने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत है। और संस्कार को, संतान को जन्म देने के बाद दूसरे क्रम में गृह संस्कार, घर का संस्कार अच्छा होना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता। आजकल लोग संतान को जन्म देते हैं, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की तो बहुत चिंता करते हैं। लोग अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग भी करने लगे हैं और आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करते हुए, उसका आलम्बन लेते हुए लोग कई तरह की अच्छी तकनीक को विकसित कर रहे हैं, जिससे बच्चे आज समय से पहले ज़्यादा कुछ पढ़ने, सीखने और समझने की योग्यता भी प्राप्त कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उसके संस्कारों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सब कुछ हो और संस्कार शून्य हो तो मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान करती है। हमें चाहिए संस्कार को हम सुरक्षित रखें, और संस्कार होंगे तो बाकी सब चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएगी, और हम संस्कार शून्य होंगे तो सब कुछ पाकर के भी चीज़ें सब बेकार होगी। इसलिए घर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिससे कि संतान को हम एक उत्तम संतान बनने का अवसर दे सकें। आजकल हम लोग बातें संस्कारों की करते हैं, व्यवहार बिल्कुल उल्टा करते हैं। आज की इस व्यवस्था पर यशपाल जैन का एक बड़ा अच्छा व्यंग प्रसंग मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता क्या है, उसका भाई एक अपाहिज भिखारी को डंडे से खदेड़कर भगा रहा है। दूसरे दिन स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया सदा सत्य बोलो। घर आया, मकान मालिक पिता को खोजने आया, पिताजी घर पर थे। बेटे ने बताया,
मकान मालिक किराया लेने के लिए आया। पिता ने कहा जाओ उनसे कह दो पिताजी घर पर नहीं। तीसरे दिन इसे स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसके मम्मी पापा किसी बात को लेकर आपस में बुरी तरह झगड़ रहे। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोले गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। हमें पढ़ाया कुछ जाता है, सिखाया कुछ जाता है। बस यही अंतर जीवन में दोहरापन लाता है। इसके कारण जीवन में ढेर सारी विसंगतियां और विकृतियां उत्पन्न होती हैं। घर का वातावरण हमें अच्छा बनाना चाहिए, संस्कारों के प्रति सजगता होनी चाहिए, सुदृढ़ता होनी चाहिए और अपने बच्चों के संस्कार को अच्छा बनाने के लिए खुद को भी अच्छा बनाना होगा। आज ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के लिए इस बात की शिकायत करते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल लेता है, मोबाइल यूज करता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ होता है। मैं आपसे पूछता हूँ उस बच्चे को मोबाइल दिखाया किसने, सिखाया किसने? आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से बचे तो आपको पहले उसके प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मेरे संपर्क में कई ऐसे दंपति हैं जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन उन लोगों ने नियम ले रखा है अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कि ऑफिस से बाहर हम इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करें। सिंगापुर में एक दंपति है, उनने अपने बच्चे के लिए बताया, बोले महाराज जी हमें लगा कि मेरा बच्चा अभी से अन्य बच्चों की तरह मोबाइल की तरफ आकर्षित ना हो, तो हम लोगों ने ये प्रयोग किया कि हम लोग अब ऑफिस से बाहर कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम घर में आपके जाकर स्मार्टफोन ही यूज नहीं करते, हम अपना बेसिक फ़ोन यूज करते हैं या जनरल फ़ोन जो होता है उसको उपयोग करते हैं। जब हमारे पास ये बात नहीं होगी तो बच्चों के मन में आकर्षण कहाँ से होगा? महाराज जी हम जो बातें बच्चों से चाहते हैं वो बातें बच्चे हमसे सीखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो वचनों के साथ अपने आचरण से सिखाएं, अपने व्यवहार से सिखाएं, तब कहीं कुछ अच्छा होगा। हम उपदेश बड़े बड़े देते हैं, आचरण खुद गलत करते हैं। हम बातें उच्च आदर्शों की करते हैं और प्रशंसा हमेशा गलत कार्यों की करते हैं, तो कैसे काम होगा? हम उच्च आदर्शों की चर्चा करें तो उच्च आदर्शों को महत्व देने की भी कोशिश करें। आज जो उटपटांग काम करने वाले हैं, टिकड़मी लोग हैं, उनके प्रति लोगों का एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण हो जाता है। बदलाव होना चाहिए। घर में अच्छे संस्कारों का समारोपण होना चाहिए। देखिए संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध लोग कितने जागरूक होते हैं। एक परिवार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उनके साथ उनका 3 साल का बच्चा था, 2.5-3 साल का। अभी टिकट कितने साल में फ्री रहती? 3 साल के, हाँ 3 साल का बच्चा था। उन्होंने गलती से उनकी टिकट नहीं ली। टीसी चेक करने के लिए आया तो खुद आगे बोल करके उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई, इसकी भी आधी टिकट बनाइए, इसकी भी आधी टिकट बनाइए और पेनल्टी लगा के बनाइए। कहते टीसी ने कहा तो 2-4 महीने का अंतर है, किसको पता लगेगा कि ये 3 साल से ऊपर का है? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य। उसने कहा और किसी को पता लगे या न लगे, पर इस बच्चे को पता लग जाएगा कि मैं 3 साल का हो गया हूँ, 3 साल से ऊपर का हो गया, फिर भी मेरे पापा मुझे 3 साल का गिन रहे। ये जागरूकता है। आप अगर सत्य का संस्कार चाहते हो तो आपको खुद सत्य पर, सत्याचरण पर अमल करना होगा। बात लोग बड़ी बड़ी करते हैं, आचरण खोखला है। इसलिए आज घरों जैसा वातावरण ही नहीं बचा। आज घर नहीं रहा।
बस कुछ सदस्यों का समूह बनकर रह गया। परस्पर में प्रेम, आत्मीयता, बंधुता, सद्भाव, वात्सल्य सब बिखर रहे हैं, जो हमारे जीवन के मूलभूत आदर्श हैं। ये आज धीरे धीरे संस्कारों से विदा लेने लगे हैं। हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और विडंबना ये है कि आज की शिक्षा, आज की पढ़ाई लिखाई भी पूरी उसी तरह की होने लगी है। सब उनकी तरफ ध्यान देते हैं। आज आप अपने बच्चों की लौकिक पढ़ाई के प्रति जितनी तत्परता रखते हैं, आप उनकी धार्मिक शिक्षा पर उतना ध्यान क्यों नहीं देते? जहाँ उन्हें कुछ अच्छे संस्कार मिल सके, ऐसा क्यों नहीं करते? हम दोहरी गलती करते हैं। पहली तो ये कि या तो इन संस्कारों को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, अथवा थोड़ा बहुत देते भी हैं तो संस्कारों के नाम पर कुछ बातें रटा देने का नाम ही संस्कारों का आरोपण मानते हैं। नहीं, संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। हम खुद अगर संस्कारवान होंगे तो हमारी संतान पर संस्कार पड़े बिना नहीं रहेगी, अपने आप सब उनके साथ जुड़ेगा। हमें थोप लानी चाहिए, जगाना चाहिए। लोगों के हृदय में संवेदनशीलता जगे, पाप भीड़ता जगे, अपने परिवार और कुल के प्रति लगाव जुड़े और धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति श्रद्धा जगे। यही संस्कार की मूल थाती है। ये चारों बातें यदि लोगों के हृदय में बचपन से ही जुड़ जाती है तो उनमें कभी भटकाव नहीं आता। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग इन बातों को किंचित भी तवज्जो देना पसंद नहीं करते। नतीजा जीवन में व्यापक भटकाव देखने को मिलता है। इस भटकाव को रोके। घर में अच्छे संस्कार होने चाहिए। गृह संस्कार, देखिए गृह संस्कार की स्थिति क्या होती है। एक बड़ा संस्कारित परिवार, माता पिता व्रती, बच्चे का विवाह हुआ, माता पिता की छाप बच्चे पर थी, आचार विचार व्यवहार तीनों में धर्म दिखता था, बच्चे में संस्कार थे, माँ बाप व्रती थे, बच्चा अव्रती था। विवाह के पूर्व भी अब उसको खाने पीने की और जो शौक सुविधा की बात थी, घर में उसे प्रोवाइड करने की बात की गई, उसने कहा नहीं, जैसा भोजन मेरे माँ बाप करते हैं वैसा ही भोजन मैं करूँगा। जब हमारे माता पिता व्रती हैं, वो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो क्यों ना हम अपना अलग से भोजन क्यों बनाएं? जैसा भोजन उनका वैसा ही भोजन हमारा, वैसा ही भोजन हमारा। घर के लोग कह भी रहे हैं कि तुम अपना चाहो तो कर सकते हो, अभी तुम्हारी ऐसी कोई रुचि नहीं है। अभी नहीं, मुझे जो संस्कार मिले हैं मेरा मन ही उधर नहीं भागता। उन लोगों ने वही भोजन किया जो माँ बाप, एक ही किचन में भोजन बनता, अलग किचन नहीं बनने दिया। लेकिन जिस अर्थ में मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रसंग बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उसके बच्चे हुए तो उन बच्चों ने भी उसी का अनुकरण किया। वो बाजार का पापड़ नहीं खाते, अचार नहीं खाते, उनकी इच्छा ही नहीं होती। जो एक व्रती का भोजन है, और ये केवल खान पान में नहीं, अन्य क्रियाओं और प्रवृत्तियों में भी वही व्यवहार देखने को मिलता है। तो एक घर के संस्कार अच्छे होंगे तो उसकी अनुगूंज व्यक्ति के व्यवहार में पड़े बिना नहीं रहेगी। हमें ये तय करना चाहिए। आजकल घर की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। ज़्यादातर तो घरों का ये हाल है कि बच्चे माँ बाप की सुनते ही नहीं। ज़्यादातर की शिकायत 12-13 साल का बच्चा हुआ, माँ बाप के नियंत्रण से बाहर, कोई नियंत्रण नहीं। और थोड़ा बड़ा होने के बाद तो और बुरा हाल है। इस बात को लेकर आजकल के हर घरों में बड़ा तनाव है। क्यों? क्योंकि आपने बुनियाद कमजोर की। जिस समय इस पर ध्यान देना था उधर ध्यान नहीं दिया गया, नतीजा बुरा निकला और सब चीज़ों का सत्यानाश हो गया। मैं आगे चलकर एक एक संस्कार की बात आप सबसे करूँगा। आज संक्षेप में केवल बात कर रहा हूँ कि संस्कारों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। घर के संस्कार को हमें मजबूत बनाना चाहिए। गर्भ संस्कार,
गृह संस्कार, समाज संस्कार तीसरे चरण में। अवसर मिला तो एक एक संस्कार की चर्चा आप सबसे करूंगा। गर्भ संस्कार कैसे हो, गृह संस्कार कैसे हो, समाज में संस्कार कैसे हो। आज सामाजिक संस्कार और सरोकार सब खत्म होते जा रहे हैं। पहले हमारी अपनी सामाजिक संहिताएं थी, रीतियां थी, लोग उनका प्रतिबद्धता पूर्वक पालन किया करते थे, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को कोई स्वीकार नहीं किया करता था, तो मामला बहुत व्यवस्थित रहता था। आज बदली हुई नहीं, बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में आज समाज के संस्कार छिन्न भिन्न हो गए। अब संस्कारों को कोई महत्व नहीं देता। बातें भले संस्कारों की करते हैं, लेकिन आज के समय में कहीं कोई संस्कारों को मूल्य नहीं दिया गया। ये बड़ी गड़बड़ी है। मैं एक स्थान पर था, कुछ पत्रकार थे, संस्कारों की बात आई तो मुझसे एक ने कहा, महाराज जी आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? मैंने कहा ध्यान रखो, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, माँ की नहीं। संस्कार हमारी माँ है। इन्हें मार्केट वैल्यू देख करके नहीं चलना, इन्हें अपने जीवन का अंग मान करके चलोगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। तो समाज में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों का उन्मूलन करना होगा, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने सामाजिक संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। उसके लिए हमें पूरे सामाजिक सोच को बदलना होगा, सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करना होगा, समाज के नेतृत्व को आगे आना होगा, समाज के संभ्रांत लोगों को आगे आकर के काम करना होगा। पुराने समय में समाज के संभ्रांत लोग समाज के अगुवा होते थे, और वे अगुवा ही नहीं, पूरे समाज को नेतृत्व देकर उनके संस्कारों का संरक्षण किया करते थे। कुछ थोड़ी भी गलती किसी के द्वारा हो जाए तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही होती थी। उसमें संशोधनात्मक कार्यवाही भी होती थी और दंडात्मक कार्यवाही भी होती थी। लोगों के मन में भय भी रहता था, संकोच भी रहता था। ज़्यादातर लोग कभी हमारी मर्यादा विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं किया करते थे, लेकिन अगर कोई कर ले तो उससे दूसरे लोग हमेशा दूर रहने का संकल्प लेते थे। ये प्रक्रिया थी, जागरूकता थी। कब? क्योंकि जब समाज में सामाजिकता थी, सामाजिक संहिता के प्रति प्रतिबद्धता थी। मैं रामटेक में था, वहाँ की पंचायत के अध्यक्ष ने मुझसे एक बार कहा था कि महाराज जी, मैं पुराना रिकॉर्ड देख रहा था तो उसमें देखा एक आदमी ने बाजार में कचौड़ी खा ली तो उसके अगेंस्ट पंचायत बैठी। ये पुराने रिकॉर्ड में था। सवाल कचौड़ी खाने का नहीं, सवाल अशुद्ध कचौड़ी खाने का है। मतलब उस समय हमारी समाज, हमारी चर्या और क्रिया के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका प्रमाण है। और आज यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करके आ जाए तो भी समाज में पंचायत बैठाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ऐसे लोग और गर्व के साथ समाज में आगे आ जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, अन्य प्रकार के अनाचार करते हैं, और वही लोग समाज के मुखिया भी बन जाते हैं। तो फिर संस्कार कहाँ से बढ़ेंगे? संस्कारों को बचाने के लिए हमें इन सब बातों के प्रति बहुत ही मजबूती से आगे आना होगा। धर्म को बचाना है तो संस्कारों को बचाओ। गृह संस्कार, गर्भ संस्कार, समाज संस्कार, और चौथे क्रम में है धर्म संस्कार। इन तीनों में अगर धर्म जुड़ेंगे तब तुम्हारे धर्म का संस्कार पलेगा। हम सीधे धर्म की बातें करते हैं लेकिन घर की व्यवस्था को बिगाड़े हैं, समाज की व्यवस्था, गर्भ से ही मामला गड़बड़ है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गर्भ से लेकर समाज तक हम संस्कारों को सुदृढ़ करेंगे, तब कहीं जाकर धर्म के संस्कार को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे और लोगों के जीवन में निखार ला पाएंगे। तो भगवान महावीर ने हमें हमारे चरित्र को निखारने के लिए जो उपदेश और मार्ग बताया है, उनमें संस्कारों का महत्व है। हमें संस्कारों के प्रति अब जागरूक होना होगा, संस्कारों की अलख जगानी होगी, क्योंकि जब से हमारे संस्कार विलुप्त होने लगे हैं, हमारे मानवीय मूल्य भी छीन होते जा रहे हैं।
हमें अपने मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी है तो ये तभी संभव है जब हम संस्कारों के प्रति जागरूक होंगे। सभी के अंदर अपने संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता जगना चाहिए, क्योंकि सम्यक संस्कार ही सुचरित्र का आधार है। एक अलग जगह कि हम अपने संस्कारों और सरोकारों को संभाल करके चले, जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ा सके, ये मनोभाव होना चाहिए। कल भगवान महावीर की जयंती है, पूरे विश्व में लोग भगवान महावीर की जयंती मनाएंगे। इस विषम दौर में हम सबको दूसरे तरीके से जयंती मनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमारे अंदर का उत्सव तो अंदर का उत्सव होता है, बाहर का परिवेश उसमें निमित्त तो बनता है पर सर्व कुछ नहीं। हमारे हृदय में यदि उल्लास हो तो स्वरूप छोटा भी हो तो बहुत बड़ा बन सकता है। पिछले बार लोगों ने इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। घरों में भी लोगों ने महावीर जयंती के प्रति ऐसा उत्साह प्रकट किया जो आम दिनों में भी नहीं होता। कल भी आप लोगों के हृदय में भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उल्लास उमंग उत्सव आपके घर होना चाहिए। आप उसी तरीके से अपना उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं, मानो साक्षात भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का उत्सव मना रहे हैं। और इस तरीके से मनाएं कि आपके आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात का एहसास हो सके कि आज भगवान महावीर की जन्म जयंती है और पूरे विश्व में उनकी जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। लेकिन हमें संयत होकर काम करना है। मंदिर में आज प्रायः लोगों का आवागमन कम है और वर्तमान स्थिति में कम करना ही ठीक है। जिन्हें दर्शन की सुलभता हो दर्शन करें। पूजा आदि की व्यवस्थाएं मंदिर में जो मंदिरों की व्यवस्था है उनके अनुरूप करें। पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आज के समय में हम जितना दूरी बनाकर चलेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे मालूम पड़ा कल 3,34,000 केस आए। ये केस ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें हमें बहुत सावधान होना है। यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, देश में हर जगह रखा गया, जिसे जहाँ सुविधा वो कर ले। लेकिन जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन सब भक्तों के लिए मैं कहूँगा कि कल आप 8:30 से 10 बजे तक का समय भगवान महावीर के नाम समर्पित कर दें। यहाँ पर अभिषेक का भी लाभ आपको मिलेगा, पूजन का भी लाभ मिलेगा और भगवान शांतिनाथ के जाप का भी लाभ मिलेगा, प्रवचन का भी लाभ मिलेगा और कल जो दूसरा संयोग जुड़ा है उसका भी लाभ मिलेगा। आप अपने आप को भावों से जोड़कर भाव विशुद्धि को आगे बढ़ाएं, जिससे अपना जीवन अच्छा बना सके, सुंदर बना सके और अपने जीवन को बेहतरी के कगार पर ले जा सके। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अक्षर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम